तो हमने पिछली कक्षा में अलंकार योजना के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे छंद योजना के बारे में। हमारे विश्वविद्यालय के जो सिलेबस है उसमें संक्षिप्त ही दिया हुआ है, इसलिए हम विस्तार से नहीं जानकर जो हमारे सिलेबस में है उसके अंतर्गत हम इस पर चर्चा करते हैं कि छंद योजना जो है इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि छंद का निर्माण कैसे हुआ। छंद शब्द का च और द धातु से बना है, अर्थात चद धातु से इसका निर्माण हुआ है और इसका अर्थ है खुश करना। छंद वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। छंद की परिभाषा निम्न प्रकार से हम करते हैं कि वर्ण या मात्राओं के नियमित संख्या विन्यास से यदि आह्लाद अर्थात खुशी पैदा होती है तो उसे छंद कहा जाता है। छंद का अर्थ। छंद संस्कृत साहित्य में सामान्यतः लय को प्रदर्शित करने में प्रयोग किया जाता है। छंद कविता व गीत में वर्णों की संख्या और स्थान से संबंधित नियमों को कहते हैं। अब हम छंद के अंगों के बारे में बात करते हैं। छंद के 7 अंग होते हैं। पहला चरण, दूसरा वर्ण और मात्रा, तीसरा संख्या और कर्म, चौथा गण, पांचवा गति, छठा यति, यति को हम विराम भी कहते हैं, और सातवां तुक। छंद में प्राय छंद के जो चरण हैं, चरण में प्राय 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। चरण सम और विषम होते हैं। वर्ण और मात्रा लघु व दीर्घ होती हैं। संख्या में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। गण 8 होते हैं और इसे हम यमाता राज भान सलकाम एक पंक्ति है जिसके माध्यम से हम इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ये 8 होते हैं। यमाता राज भान सलगाम, ये से यगण हो गया, मैं से मगण, तैसे तगण, रे से रगण, जैसे जगण, भय से मगण भगण, न से नगण, से सगण और ले से लगन। अब हम बात करते हैं चौपाई छंद की। यह एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु या लघु नहीं होता, लेकिन 2 गुरु और 2 लघु हो सकते हैं। उदाहरण हम देखते हैं। यही विधि राम सबही समझावा, गुरुपद पद्म हर्षि सिर इनावा। यही में 2 मात्रा हैं, विधि में 2 मात्रा हैं, राम में एक दीर्घ है और एक लघु है। अब हम बात करते हैं दोहा छंद की। ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। ये सोरठा के विपरीत होता है। इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्रा तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में लघु होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फरे, केतक खींचो नीर। 3 नंबर पर जो है वो है सवैया छंद। इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसमें 1 से अधिक छंद होते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं।
और इनके नाम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सवैया में एक ही वर्णिक गण को बार बार आना चाहिए, इनका निभा नहीं होता। उदाहरण देखते हैं। लोरी सरारन संकट को शुभ सिए स्वंबर मोही, मोही बरो नेक ताते बढ़ायो अभिमान महा, मन फेर्यो नेक न सन करी, सो अपराध पर्यो हम सो अब क्यों, सुधरे तुम हूँ धो कहो, बाहुन देही कुंठा रही, केशव आपनो धाम को पंथ कहो। कवित छंद, ये वर्णिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं, अंत में 3 लघु होते हैं। सोलह व 17वें वर्ण पर विराम होना आवश्यक है। मेरे मन भावन के आवन के उधव के आवन की, सुदी ब्रज गावन में पावन जबे लगी, कह रत्नाकर सुअग ग्वालिन की, झोर झोर दोरी दोरी नंद पोरी आवन सभी लगी। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, पूछन सबे लगी। और ये कवित छंद का उदाहरण है। कुंडलिया छंद, ये विषम मात्रिक छंद है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। प्रत्येक 2 चरण दोहा और बाद के 4 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। इसके हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखते हैं। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, बाहर का बक हंस है, हंस घरेलू गिद्ध। जो बाहर का होई, समादार ब्याता सोई, चित व्रती ये दूर कभी ने किसी की हो, बाहर ही धक्के खाएगा घर का जो। कुंडलिया छंद में बाहरी व्यक्ति को चाहे वह ज्ञानी नहीं है, उसके बावजूद भी उसको सम्मान दिया जाता है। और घर में चाहे कितना ही अच्छा ज्ञानी क्यों न हो, पर उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, अर्थात उसके गुणों की पहचान करने वाला उसके निकट कोई नहीं होता है। नेक्स्ट है वंशस्थ छंद। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण, 1 नगण, 1 तगण, 1 जगण व 1 रगण होता है। उदाहरण देखते हैं। गिरिंद्र में व्याप्त विलोकनी थी, वनस्थली मध्य प्रशंसनीय थी, अपूर्व शोभा अवलोकनीय थी, असंत जमवलिनी कूल जम्बू की। मंदाक्रांता छंद, इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 1 भगण, नगण, 2 तगण व 2 गुरु होते हैं। 5, 6 व 7 वे वर्ण पर विराम होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। कोई क्लांता पथिक ललना चेतना सुनने होके, तेरे जैसे पवन में सर्वथा शांति पावे, तो तू होके सदैव मन जा उसे शांति देना, लेके गोदी सलिल उसका प्रेम से तू सिखाना। ये मदाक्रांता छंद है। मालिनी छंद, ये वर्णिक समव्रत छंद है। इसमें 15 वर्ण होते हैं। 2 तगण, 1 भगण, 2 यगण तथा 8-7 वर्ण पर विराम होता है। इसके उदाहरण हैं। प्रबोधित मथुरा के मानवों को बना के, सकुशल रह के और विघ्न बाधा बचा के, निज प्रिय सुत दोनों साथ ले के सुखी हो, जिस दिन पलटेंगे गे स्वामी हमारे। नेक्स्ट और अंतिम है द्रुत विलंबित छंद। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। 1 नगण, 2 भगण तथा 1 सगण होता है। इसका उदाहरण है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु सिका पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। और इस तरह से हमारे पाठ्यक्रम में जो छंद विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार थे, उनका हमने संक्षिप्त रूप से अध्ययन किया है।
अगर किसी की समस्या हो तो पूछ सकते हो।